मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फ़ारूक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपके चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारक। 51 साल के हैं। 23 मार्च 1973 को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, पैदा हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ कई ऐसे लम्हात जम्मू कश्मीर के लोगों को, आवाम को, बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को दिए या खुशी का एक मौका फ़राहम किया, जहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का भी लाख लाख शुक्र व एहसान होना चाहिए। मीरवाइज उमर फ़ारूक, जो कि 2014 में भी और इस बार भी एक बार फिर से दुनिया की अजीम तरीन शख्सियात में, या जो बाअसर शख्सियात हैं, बिलखुसूस जो मुसलमान रहनुमा हैं, उनकी 500 वाली जो फहरिस्त है, 500 टॉप मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, उनमें एक बार फिर से मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फ़ारूक आए हैं। दुनिया भर के ये 500 जो बाअसर शख्सियात हैं, मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक, जिनको इस लिस्ट में फिर से जगह मिली है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और पूरी दुनिया के अंदर रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ सेंटर, जिसको RISSC आप कहते हैं, जॉर्डन के अंदर वो काम करता है। ये इदारा 2025 की इसने लिस्ट जारी कर दी है। और मीरवाइज, जो कि 11वां ऐसा मौका है मुसलसल जहां RISCC यानी रॉयल इस्लामिक स्टडीज़ सेंटर जॉर्डन की तरफ से मुसलसल 11वीं मरतबा उनको बाअसर मुसलमान शख्सियात में या मुसलमानों में या रहनुमाओं में शामिल किया गया है। RISCC जॉर्डन की तरफ से कहा गया है कि मुसलसल वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात और मसला कश्मीर के पुरअमन हल की वकालत करते रहे हैं। कश्मीरी अवाम के उमंगों, जज्बात और एहसासात को समझते हैं। बिलखुसूस 4 साल तक वो हाउस अरेस्ट रहे, खाना नज़र बंद रहे और सितंबर में उनको रिलीज़ किया गया। उसके बाद आप सबको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने नमाज जुमा भी जब अदा करवाई, तो हमने देखा कि मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फ़ारूक, यानी जो पिछला जुमा गुजरा है, उस दिन भी वाज़ो तबलीग का सिलसिला 4 हफ्तों के बाद, वो भी अदालत तक जाना पड़ा, वहाँ से सरकार से जवाब मांगा गया, फटकार सरकार को लगी है। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजी सेंटर RISCC जो इंडिपेंडेंट रिसर्च एंटिटी है, बड़ा इदारा है, आज़ाद इदारा है। रॉयल अलबयात इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थाट, यानी इस्लामी मुआशरा जो है, इसके आसपास जो काम चलता है या इस्लामी मुआशरे के मुतल्लिक जो रिसर्च रही हैं, जो तहकीक रही हैं, रिपोर्ट्स अक्सर इसकी आती रहीं। और ये एक इंटरनेशनल इस्लामिक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, जिसका अमान के अंदर जॉर्डन में जो कैपिटल है जॉर्डन के अमान, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। तो एक बार फिर से उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जो मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फ़ारूक को जानते हैं, पहचानते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मीरवाइज उमर फ़ारूक साहब जो महज 17 साल के थे और उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया था, मीरवाइज उमर फ़ारूक साहब। और अक्टूबर 2014 में भी इनको अवार्ड मिला। और 17 साल के मैं इनके वालिद का सुना रहा था, तो नामालूम मुसल्लह अफराद ने मीरवाइज मौलवी फ़ारूक साहब को उस वक्त शहीद कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह थे और 23 साल के जब वो थे तो उन्होंने ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ज़िम्मेदारी भी संभाली। 1900 जहाँ तक मुझे याद है, उनने अपना ग्रुप तो बाद में बनाया, लेकिन चूँकि 1998 के आसपास वो ऑल पार्टीज़, 1993 से 98, 5 बरस तक इन्होंने ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ज़िम्मेदारी भी संभाली बतौर चेयरमैन। और उसके बाद चूँकि हुर्रियत में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, 2 धड़े हो गए, अपना जो उनका फैक्शन बन गया 2004 में, उसके वो सरबराह बन गए। और वादी कश्मीर के अंदर मामलात जब पेचीदा हुए हैं, हालात ख़राब हुए हैं, तो मीरवाइज साहब को भी नज़रबंदी का सामना करना पड़ा, जिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई मरतबा झूठ बोला कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जबकि सिक्योरिटी उनको बाहर आने ही नहीं देती थी। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ को इंक्लूडिंग BBC और यहाँ तक कि गुलिस्तान न्यूज़ JK मीडिया हाउस से भी कई बार बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ही इज़ नॉट हाउस अरेस्ट, वो आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, फ्रीडम हैज़ बीन गिवन टू द मीरवाइज, मगर ऐसा नहीं हुआ। 14वें मीरवाइज बने वो, ट्रेडिशनल प्रीचर जो आप कह सकते हैं मुस्लिम्स का। और नौहट्टा श्रीनगर के अंदर तारीखी जामा मस्जिद में इस बार भी उनके दीदार के लिए हज़ारों लोग जमा हुए थे। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने इस्लामियात भी पढ़ी है बहुत अच्छे से, दीनी मालूमात या इल्म, आप इस्लामिक स्कॉलर ही उनको नहीं मत समझिएगा। जो हमारे मुफ्तियान इकराम हैं, उलमाए दीन हैं, जो हमारे आप कह लीजिए मजहबी पेशवा हैं,
उन तमाम ने हमेशा से इनको आगे रखा है और आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा मजलिस उलमा जो है उसको भी लीड करते हैं। और बर्न हॉल स्कूल से बुनियादी तालीम हासिल की, इब्तदाई तालीम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, डॉक्टरेट की। और आज के वक्त में ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये ज़रूर है कि मुश्किलें रही हैं, सख्तियाँ रही हैं, मगर इंसान के सब के बावजूद अपना जो बुनियादी मकसद और मुद्दा था वो नहीं छोड़ा। आज भी वो मकामी सियासी जमातों से नाराज़ इसलिए हैं कि मसले के लिए आप कुछ नहीं करते, खाली बातें की जाती हैं हवा में। तो इसलिए बचने की ज़रूरत है। जो आप हुकूमत साजी के लिए तो पड़े हैं, लेकिन हुकूमत साजी भी होनी चाहिए, अवाम के जज्बात को जगह भी कहीं पर दी जानी चाहिए, उनकी नुमाइंदगी को भी सही तरीके से किया जाए, अक्कासी होनी चाहिए। तो मीर वाइज़ साहब को मुसलसल 11वीं मरतबा अवार्ड मिला है और ये अवार्ड जिसमें दुनिया में 562 मुस्लिम शख्सियात या मुस्लिम रहनुमाओं में इनको जगह मिली है। और उमर फ़ारूक साहब को इस साल का अवार्ड मिलने पर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।